बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब तक एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम वर्डप्रेस की जिस थीम को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है जी ग्वांगी। ये बेसिकली जो थीम है ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है कम्युनिटी पर्पस के लिए कि अगर आपने किसी किस्म की भी कम्युनिटी वेबसाइट को डेवलप करना है तो आप इस थीम को यूज़ करके आप एक कम्युनिटी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप मेंबरशिप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर, आप इस तरह की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करते हुए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट को भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटिंग वेबसाइट को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस थीम के अंदर, तो हम उन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं हमें इस थीम के अंदर क्या क्या कुछ मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस थीम की बात करें तो ये थीम हमें $59 में अवेलेबल है। थीम फर्स्ट पे ये थीम इस टाइम अवेलेबल है। इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 19 जुलाई 2023 को आई है। ये डिपेंड करती है आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम और ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके साथ कंपेटिबल है, लेटेस्ट वर्डप्रेस के साथ कंपेटिबल है। ठीक है, इसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। हमें इसके अंदर डेमोज मिल जाते हैं जिन हम प्री बिल्ड डेमोज को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेमो की बात करें तो इसके अंदर डेमो के अंदर हमें यहाँ पर कम्युनिटी की वेबसाइट मिल जाती है। ठीक है, इसका जो एक डेमो है वो कम्युनिटी के है, यूजीफाई के साथ ये बेसिकली जो थीम है वो कंपैटिबल है। ये वर्डप्रेस के अंदर एक हम प्लगइन को यूज़ करते हैं बडी प्रेस, जिसको यूज़ करते हुए हम एक कम्युनिटी की वेबसाइट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ये उसकी एक्सटेंशन है यूजीफाई, ये उसके साथ कंपैटिबल है। अगर आपने डेटिंग साइट बनानी है तब भी आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक एलएमएस वेबसाइट क्रिएट करनी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लर्न डैश प्लगइन के साथ ये कंपैटिबल है। आप इसके साथ स्पिरिचुअल वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक वू कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करना चाहें तब भी आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और इस थीम के अंदर जो फंक्शंस हैं हम उनको देखते हैं। तो इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा अपीयरेंस के अंदर, उसके बाद मैं जाऊंगा थीम, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू के ऊपर, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा थीम अपलोड के ऊपर, यहाँ से चूज फाइल, और यहाँ से मैं इसकी जिप फाइल जो है उसको ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा थीम को इंस्टॉल होने के लिए। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करूँगा एक्टिवेट पर। तो जनाब यहाँ पे देखें कि हमारी थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुकी है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन है जिनकी ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि आपको ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनको वन बाय वन इंस्टॉल करने की बजाय मैं इन सबको यहाँ पर एक ही बार में इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा बीइंग इंस्टॉल्ड प्लगइन पर, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं जो रिक्वायर्ड प्लगइन थे। तो उस सब के लिए हमें इस थीम के बाकी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे थीम के अंदर, अपीयरेंस के अंदर सॉरी। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे थीम सेटअप के अंदर। मैं यहाँ पे थीम सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा। थीम सेटअप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास एक इसका जो है वो सेटअप विजार्ड आ चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा स्टार्ट के ऊपर। उसके बाद हमने यहाँ पे डेमो सेलेक्ट करना है जो हमने यहाँ पर डेमोज देखे थे। ठीक है ना, कि आपको किस डेमो की वेबसाइट जो है वो इंपोर्ट करनी है, तो हम उसके रिलेटेड जो है वो डेमो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे जो वेबसाइट क्रिएट करनी है वो एक डेटिंग के रिलेटेड जो डेमो था वो मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने यहाँ पे डेटिंग डेमो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी डेमो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस डेमो को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसको करूँगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर इस डेमो के रिलेटेड इसको जितने भी प्लगइन रिक्वायर्ड हैं ये यहाँ पर उन सब प्लगइन की लिस्ट आ रही है। तो हमें ये प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा इस डेमो को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सबको सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। अब ये हमारे प्लगइन जो है वो वन बाय वन जो है यहाँ पर इंस्टॉल होकर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल होकर एक्टिवेट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो डेमो डाटा है हम अब हमने उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इन सबको चेक कॉल करने के बाद मैं यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जितना भी डाटा था वो सारा का सारा इंपोर्ट हो चुका है।
तो अब हम यहाँ से इस साइट को एक न्यू टैब में ओपन करते हुए देखते हैं कि जी हमारी इंस्टॉलेशन के बाद हमारी साइट कैसे दिख रही है। तो मैं यहाँ से जो हमने थीम फॉरेस्ट वाली जो 2 टैब्स हैं मैं इनको बंद कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट का जितना भी डाटा है इस डेमो कंटेंट के साथ वो हमारे यहाँ पर जो है वो अपलोड हो चुका है, और एक हमारी जो डेटिंग साइट है, ठीक है, उसका जो हमने डेपो डाटा है वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें होम के अंदर 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें कम्युनिटी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे हमें मेंबर डायरेक्टरी मिल सकती है, स्वाइप मेंबर मिल सकते हैं, इनके हम यहाँ पे ऑल मेंबर भी देख सकते हैं, ओनली वुमेन देख सकते हैं, ओनली मेन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेंबर प्रोफाइल्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रुप क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रुप प्रोफाइल मिल जाती है, ग्रुप डायरेक्टरी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक कम्युनिटी वेबसाइट के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमें इस वेब थीम के अंदर प्री बिल्ड हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इस थीम के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं और क्या क्या नहीं मिलते। तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस के बाद हम यहाँ पर जाएंगे अपने कस्टमाइज़र के अंदर। तो इस थीम के अंदर हमें जो थीम को कस्टमाइज़ करने के ऑप्शंस हैं वो हमें यहीं पर ही इसी के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी जो पेजेस हैं वो हम इसको एलिमेंटर को यूज़ करते हुए भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीम जो है वो एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल है। एलिमेंटर को यूज़ करते हुए आप इस थीम को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो इसके बिल्ट इन फीचर्स और फंक्शंस हैं वो इन्होंने अलग से टैब देने की बजाय इन्होंने अपने कस्टमाइज़र के अंदर ही रख दिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपना क्रिकी कस्टमाइज़र को यूज़ करते हुए इन्होंने थीम को डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास साइट आइडेंटिटी है, तो इसके अंदर अगर हमने अपना लोगो को चेंज करना है तो हम लोगों का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटल आ रहा है, ठीक है। टाइटल के बाद हमें यहाँ पे टैग लाइन मिल जाती है, और उसके बाद हमें यहाँ पे आइकन मिल जाता है जिसको हम फेव आइकन कहते हैं। ये आपको ऊपर यहाँ पे कॉर्नर के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अपडेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर आप यहाँ पे हमें ग्लोबल इसकी कुछ सेटिंग मिल जाती है, जिसके अंदर कलर्स ऑप्शन है, इमेज है, यानी कि बैकग्राउंड के लिए हमने बैकग्राउंड क्या रखना है, उसके बाद लेआउट को हमने सेट करना है, फुल विड्थ करना है, सेंटर लाइन करना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। कंटेंट कलर जो हमें यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ग्लोबल के अंदर मिल जाता है। उसके बाद अगर हमने इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस टाइपोग्राफी के अंदर आते हुए उसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे उसकी अपना विड्थ क्या दी हुई है, उसका साइज़ क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन जो है वो क्या है, वो यहाँ पर हम सारे एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर हमने क्या देना है, ठीक है। उसके बाद हेडलाइंस के जो कलर हैं उसके अंदर हमने क्या क्या सेटिंग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। लिंक के लिए अगर हमने कोई हाइपर लिंक ऐड किया हुआ तो लिंक के ऊपर हमारे होवर के ऊपर कलर कौन सा आना चाहिए, और लिंक को उसने किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करे कि जी ये जो है वो एक लिंक है, तो वो उनके कलर्स जो हैं वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर 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 हम बात करें, अगर आपके कोई भी ब्रांड के कलर्स हैं, अगर आप उनको इस थीम के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो उन कलर की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कोड दिया हुआ है तो कोड के कलर जो हैं वो किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे वो यहाँ पर सब चीज़ों को उन्होंने अलग से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन मिल जाती है। नेविगेशन के अंदर यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन जो है वो सारे कैसे मिल जाते हैं। सर्च के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है कि सर्च आपने यहाँ पे ऐड करना है या नहीं करना, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप अपने लेआउट को सेट कर सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट का लेआउट किस तरह से रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने सर्च के आइकन को इनेबल किया तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपने यहाँ पर इसका होम पेज का जो वो है लेआउट है उसको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाइल्स में आप देख लें कि आपको स्टाइल्स के अंदर अगर किसी चीज़ की चेंजिंग करनी है तो वो आप यहाँ से नेविगेशन के अंदर रहते हुए आप यहाँ पर कर सकते हैं। बटन्स की सेटिंग जो है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप बटन की सेटिंग जो है वो यहाँ पर अपडेट उसको कर सकते हैं। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर आप इनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्री हेडर जो है ये यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर जो आता है हेडर के ऊपर, वो अगर आप सेट करना चाहें तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके डिज़ाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, लेआउट आप यहाँ से ले सकते हैं, और उसको स्टाइल आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे पास प्री हेडर का ऑप्शन आ गया अगर आपने लॉग इन पेज को अपडेट करना है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक कम्युनिटी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने उसके ऊपर जो है वो एक लॉग इन की फंक्शनैलिटी तो ऐड करनी है ना, कि जो भी विजिटर आए तो वो हमारे पास ऐसे हमारी वेबसाइट के अंदर एंटर नहीं हो सकता जब तक उसको लॉग इन होना ज़रूरी है, ठीक है। वो जब तक हमारे पास लॉगिन ना हो तो वो हमारी वेबसाइट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो ये आप यहाँ पर उसकी जो एडजस्टमेंट करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लॉगिन को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं।
उसके बाद हेडर्स को आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं कि हेडर को आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। प्री फुटर है, फिर उसके बाद सेम एज इट इज़ हमारे पास हेडर की तरह फुटर के एरिया आ जाते हैं। फॉर्म कंट्रोल आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाता है कि आपने फॉर्म को किस तरह से एडजस्ट करना है। टेबल्स हैं, पेजिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। लोडर आपको मिल जाता है कि अगर आपने लोडर ऐड करना है, प्री लोडर जो होता है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और बैक टू टॉप का जो बटन है, अगर वो आप उसको एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आप किस तरह से इस थीम को यूज़ करते हुए एक कम्युनिटी वेबसाइट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।